Chapter 1 Introduction to Biology. Definition of Biology. Biology का जो word है is the combination of two words. पहला जो है वो bio, जिसकी मीनिंग होती है लाइफ, और दूसरा word जो ड्राइव हुआ है एक और वर्ड से, लोगोस से, जिसकी मीनिंग होती है टू स्टडी. अब लाइफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है और किन चीज़ों को या किन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाइफ, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है. अब बायोलॉजी का जो वर्ड है उसमें तो सिर्फ ये है कि वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी या लाइफ की स्टडी. अब ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी एक एग्जांपल है बैक्टीरिया. लेकिन बायोलॉजी में हम इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें प्रोटीन भी स्टडी करने होते हैं, हमें वाटर भी स्टडी करना होता है, हमें फैट भी स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी स्टडी करते हैं, और वायरसेस जिनकी डुअल नेचर होती है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों, इनको भी स्टडी करते हैं. तो बायोलॉजी को सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्टेड करना, इतना लिमिटेड करना कि इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ लाइफ, आई थिंक ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम नॉट ओनली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, इसमें हम उन एलिमेंट्स को भी स्टडी करते हैं, उन चीज़ों को भी स्टडी करते हैं जो कि लिविंग थिंग्स से एसोसिएटेड है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है. जैसे कि प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर लिविंग होते हैं और इम्पॉर्टेंट है. तो ये है बायोलॉजी. अब सेकंड जो है लाइफ. अगर कहा जाए कि लाइफ को डिफाइन करें साइंटिफिक व्यू में या इन साइंस लैंग्वेज में, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन के लाइफ को डिफाइन करना. क्या आप सिर्फ ये कहेंगे कि लाइफ उस ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है जो सांस ले रहा है? तो फिर तो इस के अकॉर्डिंग तो फंगस नॉन लिविंग हुआ, क्योंकि वो तो कोई ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं कर रहा है ना. तो लाइफ को सिर्फ कुछ कंडीशंस की बेसिस के ऊपर कहना कि ये लाइफ ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है और ये लाइफलेस ऑर्गेनिज्म है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा. लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस है जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और दिस इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो कंडीशंस क्या है? ये है वो सारी कंडीशंस. सबसे पहली है डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? इट इज जस्ट द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल कॉम्पोनेंट. जैसे कि आपने एक फूड इंटेक किया, लेट्स सपोज आपने कार्बोहाइड्रेट लिया या आपने प्रोटीन लिया, जो कि आप अपने फूड की फॉर्म में लेते हो, उसके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. उन मॉलिक्यूल्स को चेंज हो जाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कि वो डाइजेस्ट हो सके, आपकी बॉडी का पार्ट बन सके, इसको कहते हैं डाइजेशन. एंड द सेकंड कंडीशन फॉर लाइफ इज द मूवमेंट. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म या कोई एक चीज जबकि जो अपनी पोजीशन चेंज करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं मूवमेंट. इसके बाद है एक्सक्रीशन. Excretion is release of undigested and toxic material out of body. जैसे हमने बहुत सारा फूड इंटेक किया, ठीक है, लेकिन उसमें से सारा हमारी बॉडी का पार्ट नहीं बनता. उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिक होती है, जो कि हम इंटेक कर लेते हैं बाय मिस्टेक, या हमारे फूड के साथ जर्म्स की फॉर्म में वो हमारी बॉडी में चली जाती है, जो कि टॉक्सिक है, हमारे लिए हार्मफुल है. उनको हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, हमारी बॉडी रिमूव आउट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस या यूरिन की फॉर्म में. उसको कहते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस. ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. रेस्पिरेशन क्या है? इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि आपने फूड इनटेक किया, उसके बाद उससे ऑक्सीजन की प्रोसेस में एनर्जी बनती है. जैसे आपने फूड इनटेक किया, उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आप कुछ ग्लूकोज या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको एनर्जी दे सकते हैं. वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो ऑक्सीजन आप कैसे लेते हैं? ब्रीथिंग के थ्रू. उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका फूड बर्न आउट होता है, उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जो वो एनर्जी आप अपने बॉडी को मूव करने के लिए और अपने बाकी बॉडी के प्रोसेसेस को रन करने के लिए यूज करते हैं. तो दिस इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क है. ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज. जस्ट आपकी बॉडी जब आप व्हेन यू बर्थ, जब आपकी इस दुनिया में आते हैं,
या कोई ऑर्गेनिज्म जब लाइफ स्टार्ट करता है अपनी इन दैट वर्ल्ड, उसका साइज उसके बाद इंक्रीज होता है, उसको कहते हैं ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग सी टर्म है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इरिटेबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। जैसे कि आपके अंदर वो सलाहियत का होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी सलाहियत का होना कि वो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे। स्टिमुलस क्या है? जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको या तो हार्म करे या तो आप उनके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपको कोई गर्म चीज टच की जाए तो आप फौरन वहां से हाथ हटाएंगे। अगर आपको कोई निडल पिंच की जाए आप वहां से रिमूव होंगे। अगर आपकी आईज के पास कोई ब्राइट लाइट एक्सपोज की जाए यू विल ब्लिंक योर आईज, या आप वहां से मूव करेंगे। यानी आपके अंदर उन स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है। तो इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी। ये सिर्फ लार्जर ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट नहीं करती। इरिटेबिलिटी की जो सलाहियत है ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म में भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि पेरामीशियम्स वगैरह में। उनको भी अगर आप लाइट से एक्सपोज करेंगे तो वो आपको लाइट के टूवर्ड्स या लाइट के अगेंस्ट अपनी मूवमेंट शो करते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट। क्या है? प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी वो चेंजेस जो कि एक जाइगोट को चेंज करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसको यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये है जाइगोट जिसमें डिवीजन हुई, प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रही है। डिवीजन होने के बाद ब्लास्ट्यूला, मोड्यूला, क्लीवेज हुई, उसके बाद ब्लास्ट्यूला, मोड्यूला बने एंड सो ऑन। ये तमाम स्टेजेस कवर करने के बाद ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। यानी जाइगोट से इस न्यूबॉर्न बेबी के बनने तक का जो प्रोसेस है, दिस इज द डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रही है, यानी वो चेंजेस, वो तब्दीलियां जो कि प्रोग्रेसिवली हो रही हैं। यानी एक के बाद जो दूसरी चेंजेस आ रही है वो पहले वाली से थोड़ी एडवांस है, उसको एडवांस कर रही है, उस ऑर्गेनिज्म को एडवांस कर रही है, उसको मजीद इम्प्रूव कर रही है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। दिस इज द डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या है? जस्ट साइज इंक्रीज है। यानी डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट सिर्फ जाइगोट से बनने से लेकर उस न्यू बॉर्न बेबी के बनने तक का टाइम है, तब होती है डेवलपमेंट। अब उस न्यू बॉर्न बेबी में अब मजीद कोई चेंजेस नहीं आएगी उसकी आफ्टर बर्थ, उसकी जस्ट साइज बॉडी का इंक्रीज होगा। दिस इज द ग्रोथ। ग्रोथ में सिर्फ साइज इंक्रीज होता है, कोई चेंजेस नहीं आती बॉडी के अंदर। इसके बाद है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो तमाम प्रोसेसेस जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके, उस एबिलिटी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन की एबिलिटी या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ये स्पीशीज के सस्टेन करने का एक तरीका है जिसकी वजह से स्पीशीज जो है वो मेंटेन रखती है अपनी नंबर्स को। अच्छा, अगर इन तमाम कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस एक दो भी अगर एग्जिस्ट करेंगी तो हम उस चीज को बोलेंगे यस इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उसको आप नॉन लिविंग कंसिडर करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है सारी एग्जिस्ट करें तो भी आप कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर कुछ कुछ भी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे एक या दो या तीन, तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के तीन ब्रॉड डिवीजन है। बॉटनी, zoology and microbiology. Botany is the study of plants, zoology is the study of animals, and microbiology is the study of microorganisms. इन तीनों डिविजन्स की सब ब्रांचेस भी हैं, लेकिन हमारा वो टॉपिक अभी नहीं है। Zoology is a combination of two words, zoo and logos. Zoo mean animals and logos mean to study. तो zoology हुआ just study of animals. Botany जो वर्ड है is actually derived from the word butane, जिसकी मीनिंग है plants, and botany deals with the study of plants, its description and structures. Microbiology is the combination of two words, micro and biology. Biology की मीनिंग है life and micro का मतलब है small, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो लाइफ जो कि आपको नेकेड ऐसे ऑब्जर्व नहीं हो सकती, जो कि आप माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व कर सकते हो,
उसकी स्टडी, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब प्रोटोजोन्स है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी प्रोटोजोन्स में आता है, बैक्टीरिया की स्टडी भी माइक्रोबायोलॉजी में होती है। सो माइक्रोबायोलॉजी deals with the study of microscopic organisms that cannot be seen with naked eyes, जैसे कि viruses, bacteria and protozoans.